Hello friends, this is Pradeep and you are watching my YouTube channel Best Practices in Manufacturing. Friends, in our TPM series, today we will discuss on new topic and the topic is TPM 8 pillars. So friends, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो TPM के 8 पिलर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके एम्स क्या हैं एंड उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी कोर एक्टिविटीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल में आगे जाने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, इफ़ यू आर न्यू on this channel, so please subscribe our channel and also hit the bell icon to get the notification of our new videos. You can follow us on Instagram, LinkedIn, Facebook and blogger.com. So friends, let's start the topic. Friends, TPM सीरीज़ के पहले वीडियो में भी हमने TPM पिलर्स के ऊपर एक ओवरव्यू लिया था, उसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में TPM को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो 5S है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट एंड सस्टेन है कि नहीं। प्रॉपर 5S सस्टेनेंस के बाद ही TPM के पिलर्स एक्टिविटीज़ को हम इनिशिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, TPM के पिलर्स को देख लेते हैं। ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसे हम जिशुओजन या JHP कहते हैं। सेकंड वन इज़ कोबेत्सु काइजन, यानी कि फोकस्ड इम्प्रूवमेंट। थर्ड वन इज़ प्लांट मेंटेनेंस या फिर केइकाकु होजेन। फोर्थ वन इज़ क्वालिटी मेंटेनेंस या फिर हम इसे हिंशित्सु होजेन भी कहते हैं, एक जापानीज टर्म है। अनदर वन इज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट वन इज़ अर्ली मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट इज़ सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड द लास्ट वन इज़ ऑफिस TPM। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम TPM के इंडिविजुअल पिलर्स के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी कोर एक्टिविटीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस यानी जिशोजन के बारे में। इसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपग्रेडिंग ऑपरेटर स्किल एंड एम्पावर टू टेक ऑनरशिप ऑफ ओन इक्विपमेंट। हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको एम्पावर किया जाता है, उनकी स्किल को अपग्रेड किया जाता है सो दैट कि वो अपने इक्विपमेंट की ऑनरशिप को लें, उसको ऑपरेट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए भी। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, चेंज एटीट्यूड फ्रॉम आई ऑपरेट यू मेंटेन टू आई ऑपरेट आई मेंटेन, यानी कि जो जेज है उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो ऑपरेटर है उसका एटीट्यूड है वो आई ऑपरेट यू मेंटेन से चलता है, यानी कि मैं सिर्फ मशीन को ऑपरेट करूँगा, उस मशीन को मेंटेन करने का जो काम है वो मेंटेनेंस पर्सन का है। लेकिन आफ्टर JH इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर का जो एटीट्यूड है वो कम्प्लीटली चेंज होता है आई ऑपरेट आई मेंटेन में, यानी कि जो मशीन ऑपरेटर है वो मशीन की ओनरशिप ले रहा है, उसे ऑपरेट भी करेगा एंड उसे मेंटेन भी करेगा। अब JH की जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्शन प्लान्स दिए गए हैं, जिनमें कि कुछ 7 स्टेप्स हैं जिन्हें हम 7 स्टेप ऑफ JH भी कहते हैं। उनको एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट है इनिशियल क्लीनिंग विद मीनिंग। किसी भी इक्विपमेंट में JH परफॉर्म करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले फर्स्ट स्टेप में हमें उसकी बेसिक क्लीनिंग, इनिशियल क्लीनिंग करनी है विद मीनिंग, यानी कि जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमने abnormalities भी फाइंड आउट करनी है। सेकंड वन इज टेक काउंटर मेजर अगेंस्ट रूट कॉज ऑफ इक्विपमेंट फोर्स डिटोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट फॉर हार्ड टू एक्सेस एरिया, HTI HTM। HTI मीन्स हार्ड टू इंस्पेक्ट एंड HTM मीन्स हार्ड टू मेंटेनेंस। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो एबनॉर्मलिटीज़ फाइंड आउट की है उनके अगेंस्ट में काउंटर मेजर लेना है सो दैट कि जो हमारा इक्विपमेंट का डिटोरेशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकें एंड इम्प्रूव फॉर हार्ड टू एक्सेस एरिया। जो हमारे मशीन में हार्ड टू एक्सेस एरिया है, जहाँ पर हमें मेंटेनेंस रिलेटेड या इंस्पेक्शन रिलेटेड एक्सेस करना होता है बट हम कर नहीं पाते हैं, उनको भी हमने इम्प्रूव करना है एंड ईजी टू एक्सेस करना है। थर्ड वन इज टेंटेटिव JH स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। हमारे जो जितने भी इम्प्रूवमेंट हम इम्प्लीमेंट करेंगे या जितने भी चेक पॉइंट हमारे उस मशीन में रिक्वायर्ड है उनका एक टेंटेटिव हम स्टैंडर्ड एक चेक शीट हमने बनाएंगे जिनको कि ऑपरेटर के थ्रू हम चेक करेंगे। फोर्थ वन इज ओवरऑल जनरल इंस्पेक्शन। फिफ्थ वन इज ऑटोनोमस इंस्पेक्शन। सिक्स इज स्टैंडर्डाइजेशन। जो थर्ड स्टेप पे हमने टेंटेटिव JH स्टैंडर्ड बनाए थे उनको अब हमने फाइनलाइज करना है, उनको फॉर्म करना है कि ये फाइनल कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो कि इस मशीन की बेसिक कंडीशन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, जिसे कि ऑपरेटर के द्वारा हम डेली बेसिस पे
वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पे ऑडिट करेंगे। एंड द सेवन्थ वन इज़ ऑल आउट जेएच, यानी कि जो भी हमने 6 स्टेप तक इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट किया, देन उनके स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किए हैं, उसको हमने सस्टेन करते जाना है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स में जीएच इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोबेत्सु काइजेन, यानी कि फोकस्ड इम्प्रूवमेंट के ऊपर। इसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग फोकस टू इम्प्रूव इफिशियंसी थ्रू एलिमिनेशन ऑफ ऑल 16 लॉसेस। जितने भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसमें 16 लॉसेस होते हैं। के पिलर्स के थ्रू हम उन 16 लॉसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उनको किल करके, एलिमिनेट करके ओवरऑल जो हमारी इफिशियंसी है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कोर एक्टिविटीज़ है उसमें अगर हम देखें, आइडेंटिफाई 16 लॉसेज एंड इनिशिएट इम्प्रूवमेंट प्लान टू एलिमिनेट देम, इम्प्लीमेंट पीएम एनालिसिस एंड इम्प्रूव ओई एंड ओएलई। हमारे जो 16 लॉसेस है, जैसे हमने पहले भी बात की है, उनको आइडेंटिफाई हमने करना है, देन उनको एलिमिनेट करना है, और ओवरऑल हमारा जो ओई है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या ओवरऑल लाइन इफिशियंसी है, उसको हमने इम्प्रूव करना है। फ्रेंड्स, 16 लॉसेस के ऊपर हमने डिटेल वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर किया है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप अगर 16 लॉसेस को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस लिंक पे जाके आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट मेंटेनेंस, केई काकू होजेन। पीएम जो पिलर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अगर देखें, अचीव जीरो ब्रेकडाउन एंड हाई इक्विपमेंट ऑफ टाइम बाय इंप्रूविंग वर्क एफिशिएंसी ऑफ मेंटेनेंस टीम टू टेक प्रिवेंटिव एक्शंस अगेंस्ट इक्विपमेंट फेलियर। इस पिलर में बेसिकली जो हमारा इक्विपमेंट है उसके ब्रेकडाउन के जितने रीजन्स हैं उनको किल किया जाता है, सो दैट कि जो हमारा इक्विपमेंट है उसका अप टाइम इंक्रीज हो और उसका हम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कोर एक्टिविटीज़ है उनको अगर हम देखें, सस्टेन डेली बेस्ड मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस एंड टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। हमारे इक्विपमेंट के लिए जिस भी प्रकार के मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है वो हमें प्रॉपरली परफॉर्म करनी है। सेकेंड है रूट कॉज एनालिसिस अप्रोच फॉर एनी फेलियर। कोई भी ब्रेकडाउन, कोई भी फेलियर अगर हमारे इक्विपमेंट में है तो उसके रीजंस को फाइंड आउट करना है, रूट कॉज को फाइंड आउट करना है, एंड एग्जीक्यूट प्रिवेंशन प्लान टू अवॉइड रीअकरेंस। और जो भी रूट कॉज हम फाइंड आउट करते हैं उनको उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना है, सो दैट कि सेम रीजन के कारण सेम फेलियर फ्यूचर में रीअकर नहीं हो। फोर्थ वन इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अप्रोच टू इनहांस इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन एंड लाइफ साइकिल। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जो अप्रोच है वो हमें सस्टेन करनी है, सो दैट जो हमारा इक्विपमेंट है उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़े, उसका लाइफ साइकिल भी बढ़े। ओके फ्रेंड्स, क्वालिटी मेंटेनेंस यानी कि हिनशित्सु होजेन। फ्रेंड्स, क्वालिटी मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव को अगर देखें, अचीव जीरो डिफेक्ट बाय कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूविंग 4M यानी मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल, इनको हमने इम्प्रूव करना है, कंट्रोल करना है, सो दैट इनकी वजह से जो डिफेक्ट आने के चांसेस हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में वो हम प्रिवेंट कर सकें। एंड इसको अचीव करने के लिए जो एक्शन प्लान है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें अगर हम देखें, डिफाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर 4M के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन होने चाहिए। अंडरस्टैंड डिफेक्ट फिनोमिना एंड एनालिसिस द मेन कॉजेज एंड इम्प्रूव अकॉर्डिंगली। जो भी हमारे डिफेक्ट है उसके फिनोमिना को एनालिसिस करना है, रूट कॉज फाइंड आउट करना है एंड उनको इम्प्रूव करना है। थर्ड वन इज मॉनिटर डेली क्वालिटी ट्रेंड एंड इम्प्रूव वेरिएशन प्रोएक्टिवली। जो भी हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी चेक्स हैं, उनके ट्रेंड्स को हमको मॉनिटर करते रहना है, एंड देन उसमें आने वाले वेरिएशन को प्रोएक्टिवली फाइंड आउट करके एलिमिनेट करना है। फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं एजुकेशन ट्रेनिंग पिलर को। इसके ऑब्जेक्टिव को अगर देखें, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्किल अपग्रेडेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ टू अचीव इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर रिसोर्सेज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल को अपग्रेड करना है हमने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर के थ्रू, सो दैट वो जिस भी फील्ड में, जिस भी एरिया में, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो उनको डिप्यूट किए गए काम को इफेक्टिवली, विदाउट किसी हर्डल के, टाइमली, इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएँ। एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कोर एक्टिविटीज़ हैं उसमें अगर हम देखें, डिफाइन ट्रेनिंग कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑब्जेक्टिव फॉर नॉलेज एंड स्किल। कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज और स्किल हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्वायर्ड है उसको देखते हुए ट्रेनिंग करिकुलम हमने डिफाइन करना चाहिए। एंड सेकंड वन इज़ वेरीफाई प्रेजेंट स्किल लेवल एंड मेक ट्रेनिंग मैनुअल अकॉर्डिंगली। हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनका प्रेजेंट नॉलेज लेवल एंड रिक्वायर्ड स्किल लेवल का जो गैप है उसको हमको फाइंड आउट करके ही हमारा जो ट्रेनिंग मैनुअल डिसाइड करना चाहिए, ट्रेनिंग प्लान डिसाइड करना चाहिए। एंड थर्ड वन इज एक्जीक्यूट ट्रेनिंग एंड इम्प्रूव स्किल लेवल कंटिन्यूसली। एंड देन जो उनको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उनके रिक्वायर्ड स्किल लेवल के अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग हमने
परफॉर्म करनी चाहिए, और ये जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का जो अप्रोच है वो हमारी रेगुलर चलती रहनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अर्ली मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। अर्ली मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अगर देखें, रिड्यूस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टाइम फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट। हमारा जो भी न्यू प्रोडक्ट या न्यू इक्विपमेंट हम डेवलप करने वाले हैं, उसका जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो टाइम है, जो लीड टाइम है, जो कॉस्ट है, उसको हमको कम करना है। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लॉलेस स्टार्टअप ऑफ प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम डे वन। और ये इंश्योर करना है कि हमारा जो नया प्रोडक्ट है या नया इक्विपमेंट है वो स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही ओके होना चाहिए। इसके एक्शन प्लान को अगर देखें, डिफाइन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टारगेट टू अचीव ईज ऑफ प्रोडक्शन, ईज ऑफ यूज़ एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस। हमको ये इंश्योर करना है कि जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसमें हमारा जो भी नया डेवलपमेंट है, चाहे प्रोडक्ट को लेके है चाहे इक्विपमेंट को लेके है, वो प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफाई इनिशियल फेज प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव बिफोर एसओपी। इनिशियल फेज में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हमें स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ही फाइंड आउट करके इम्प्रूव करनी है। थर्ड वन इज़ फोकस ऑन एलसीसी लाइफ साइकिल कॉस्ट, रिड्यूस लीड टाइम एंड कॉस्ट। हमको जैसे पहले भी बात की है, हमको हमारा जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या इक्विपमेंट डेवलपमेंट है उसका जो लीड टाइम है और जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है। ओके फ्रेंड्स, सेवन पिलर सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जिसे हम एसएचई पिलर भी कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव को अगर देखें, अचीव जीरो एक्सीडेंट्स, जीरो ओवरबर्डन, जीरो पोल्यूशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये इंश्योर करना है कि हमारे मशीन, हमारे ऑपरेटर के ऊपर एक्सेस वर्कलोड ना हो एंड हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन फ्री हो। एसएचई के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हमें इनिशिएट करनी है उनको अगर देखें, आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एसएचई स्टैंडर्ड वायलेशन एंड इम्प्रूव। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे होल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंट के जो स्टैंडर्ड है वो उनका वायलेशन ना हो रहा हो, एंड अगर कहीं पे भी कोई गैप है तो उनको हमको इम्प्रूव करना है। सेकंड वन इज़ इम्प्रूव इक्विपमेंट, वर्क एंड लेआउट रिलेटेड सेफ्टी। हमारे इक्विपमेंट्स या हमारे लेआउट से रिलेटेड या हम जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है एंड उनको एलिमिनेट करना है। थर्ड वन इज़ मेजर टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हमें डेवलप करना है और उसे रेगुलर इम्प्रूव करते जाना है। फोर्थ वन इज़ इम्प्लीमेंट नॉइज़ ऑर्डर फ्री इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट नॉइज़ फ्री, ऑर्डर फ्री होना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज़ हमारे प्लांट में हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी एसएचई पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। ओके फ्रेंड्स, द लास्ट पिलर इज ऑफिस टीपीएम। उसके ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। इस्टेब्लिश बेसिक कंडीशंस एंड क्रिएट एफिशिएंट ऑफिस टू अचीव जीरो फंक्शन लॉसेस एंड इरेगुलरिटीज़। हमारे ऑफिस में, हमारे एडमिन ब्लॉक में जो भी एक्टिविटीज़ हमें करनी है उनमें होने वाले जो लॉसेस हैं, उनमें होने वाले जो हर्डल्स हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमें उनको किल करना है और अपने एडमिन ब्लॉक की, अपने ऑफिस एरियाज़ की जो वर्क एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव करनी है। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्शन प्लान है, अगर उनको देखें, ऑफिस टीपीएम अवेयरनेस टू ऑल टीम मेंबर्स एंड इनिशियल क्लीनअप। जो हमारे ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एडमिन ब्लॉक के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको टीपीएम अवेयरनेस देनी है। दैन उनको उनके पर्सनल स्पेस में, उनके वर्क एरियाज़ में जो जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर इनिशियल क्लीनअप करना है। सेकंड, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी है, उनके जो काम से रिलेटेड, उनके एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं डेली रूटीन में वो उनको आइडेंटिफाई करनी है। देन थर्ड वन इज़ काउंटर मेजर फॉर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उनके अगेंस्ट काउंटर मेजर लेने हैं। फोर्थ वन इज़ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल इम्प्रूवमेंट्स, जितने भी प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने काउंटर मेजर्स लिए हैं उन सारे इंप्रूवमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करना है, सो दैट आगे भी जो हम वर्क करें एडमिन ब्लॉक में, ऑफिस में, वो उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो। एंड फिफ्थ वन इज़ ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको हम रेगुलर बेसिस पे ऑडिट के थ्रू सस्टेन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टीपीएम के बेनिफिट्स के ऊपर। टीपीएम को बेनिफिट्स को हम PQCDSM की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, जो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी एंड मोरल। प्रोडक्टिविटी में जो टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हमें बेनिफिट्स होते हैं उनमें ओवरऑल ओपी एंड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स थ्रू इरेडिकेशन ऑफ लॉसेस एंड इरेगुलरिटीज़। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो भी लॉसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके, उनको किल करके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। ओवरऑल ओपी यानी कि ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। क्वालिटी में
जो बेनिफिट होते हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी इंप्रूवमेंट थ्रू जीरो डिफेक्ट, जीरो कस्टमर कंप्लेंट, फील्ड फेलियर ऑल्सो वर्क ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं या हमारे जो डिफेक्ट्स हैं या हमारे जो फील्ड कंप्लेंट्स हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं। एंड जो ओवरऑल हमारा वर्क ऑफ क्वालिटी है ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में हम बात करें तो वो हम इम्प्रूव करते हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिडक्शन थ्रू इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। टीपीएम के 8 पिलर को जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हम रिड्यूस करते हैं थ्रू इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। डिलीवरी में हम बात करें, प्रॉम्प्ट डिलीवरी हम अचीव कर पाते हैं, राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट राइट टाइम। सेफ्टी में हम बात करें, अचीव एक्सीडेंट फ्री, नॉइज फ्री, ऑर्डर फ्री, पॉल्यूशन फ्री वर्क कल्चर। एंड मोरल की अगर हम बात करें, after TPM implementation, employees skill upgradation, enhancement in ownership capability, confidence level and teamwork, attitude change from you and I, learning and improving work culture development। फ्रेंड्स, TPM के 8 पिलर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी कोर एक्टिविटीज़ हमें इनिशिएट करनी होती हैं एंड TPM इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो बेनिफिट्स हमें होते हैं उनके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आज के ट्यूटोरियल में हमने आपके साथ शेयर की, आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ये प्लीज़ अपने वैल्यूबल फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए सो दैट हमें एक मोटिवेशन मिल पाए और अच्छा काम करने के लिए। एंड नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन आंसर पेज। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह टॉपिक के अकॉर्डिंग आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर दिए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पिलर डेवलप ऑपरेटर ओनरशिप। टीपीएम के कौन से पिलर के थ्रू हम ऑपरेटर की ओनरशिप को डेवलप करते हैं, उसके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड प्लीज़ शेयर इन कमेंट बॉक्स। सेकंड क्वेश्चन इज विच पिलर रिड्यूस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टाइम। किस पिलर के थ्रू हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टाइम को कम कर सकते हैं। 3 ऑप्शन यहाँ पर हमने दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इन विच पिलर वी एलिमिनेट लॉसेस। टीपीएम के कौन से पिलर में हम लॉसेस एलिमिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं। इसके लिए भी 3 ऑप्शन आपको यहाँ आपने दिए हैं, आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन इज विच पिलर इम्प्लीमेंट अ हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट। कौन सा पिलर है टीपीएम का जिसके थ्रू हम अपने होल ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थी इन्वायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए भी 3 ऑप्शन यहाँ पर हमने दिए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच पिलर फोकस ऑन डिफेक्ट एलिमिनेशन। टीपीएम के कौन से पिलर में हम डिफेक्ट एलिमिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं, उसके लिए भी 3 ऑप्शन दिए हैं। प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट वन एंड शेयर योर करेक्ट आंसर इन कमेंट बॉक्स। And if you like our tutorial, so please like and share. And in our TPM series, next we will discuss about autonomous maintenance or JH pillar in detail. Till then, take care, goodbye, and keep watching our channel Best Practices in Manufacturing.